हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जहां पर हम लोग आपको मुमरा में 1 BHK का रेट कार्ड बताने वाले हैं 2026 का। बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आप रूम किराए पर लेना चाहते हो तो किराया कितना है, डिपॉजिट कितना है, बेचना चाहते हो या खरीदना चाहते हो तो मुमरा के कौन से इलाके में कितना आपको रेंट देना होगा या रूम खरीदना है तो आपको कितनी प्राइस बोलनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रेती बंदर। रेती बंदर यानी मुमरा और कलवा के बीच का इलाका, जहां पर आपको 7,000 और इससे भी कम में किराए में घर मिल सकता है। डिपॉजिट रहेगा 25 से 40 हज़ार के बीच में। और अगर आप रूम खरीदना चाहते हो तो 25 लाख मेरे ख्याल से मैक्सिमम ही रहेगा। आप उससे कम में भी यहाँ पर घर खरीद सकते हो। 15 लाख, 16 लाख, 12 लाख के भी घर आते हैं, लेकिन बिल्डिंग की कंडीशन, पानी, गली और ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है। डिस्टेंस बहुत ही नज़दीक है रेती बंदर, जो मुमरा स्टेशन से आप चल कर भी जा सकते हो। दूसरा आता है हमारा मुमरा स्टेशन का एरिया, जो बहुत ही क्राउडेड है, बहुत ही भरा हुआ है। ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है, वहीं पर आपको जीवन बाग और हमारी बम्बई कॉलोनी का रास्ता जाता है पीछे से। बहुत ही खचाखच भरा हुआ इलाका है। रेंट बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा करके अक्सर लोग जो स्टेशन के पास रहना पसंद करते हैं, फ़ौरन ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, वो लोग इस इलाके को चूज़ करते हैं यहाँ पर। लेकिन मेरी राय रहेगी कि सुकून से रहने की ये जगह नहीं है। गुंजान इलाका है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर आप लेना ही चाहते हो तो 9,000 तक आपका रेंट हो सकता है, 10,000 भी जा सकता है यहाँ पर। डिपॉजिट आपका यहाँ पे 40 से 60,000 और ख़रीदने बेचने का प्राइस 30 लाख मैक्सिमम ही पकड़िए आप। 45 लाख बहुत ही नवी बिल्डिंग बनी है उसके लिए रहेगा। ये 30 लाख मैक्सिमम पकड़िए। मेरे ख्याल से तो 16 से 21-22 लाख तक यहाँ पे रूम मिल जाएगा। उसके बाद आता है शैलेश नगर, दाभोलकर रोड। ये पहले अच्छा इलाका हुआ करता था, लेकिन अब आबादी बढ़ने और ट्रैफिक के मसलों की वजह से यहाँ पर भी आपको भाड़ा देना पड़ सकता है 8,000। डिपॉजिट यहाँ पर भी थोड़ा सा कम है अगर स्टेशन से मुकाबले में देखेंगे। और सेल प्राइस यहाँ पर आप कह सकते हो कि 24 लाख 25 लाख में, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटीज़ वगैरह अच्छी बनी है, गेटेड सोसाइटी है, तो बिल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी मेंटेन्ड होती है। ये एक अच्छी चीज़ है अगर स्टेशन से कंपेयर करेंगे तो। उसके बाद आता है बम्बई कॉलोनी का इलाका। ठाकुरपाड़ा थोड़ा आगे आता है, मैंने साथ में ही लिखा है। बम्बई कॉलोनी में भी आपको 8,000 9,000 के करीब घर मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा रहने के लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह, क्योंकि रोड ऊपर आ जाता है तो बम्बई कॉलोनी थोड़ा रहने से। लेकिन माहौल थोड़ा यहाँ पर देखना होगा आपका। अगर बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इन इलाकों में रूम ना ले आप, क्योंकि ये थोड़ा सा तरबियत के हिसाब से थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो बम्बई कॉलोनी वगैरह पर आप 8,000 रुपये का भाड़ा रहेगा। डिपॉजिट रहेगा 30,000 से 50,000। यहाँ पर भी बिल्डिंगें पुरानी है तो आप 18 लाख कह सकते हो। 26 से 36 लाख तो बता रहा है लेकिन सिस्टम, लेकिन ये मैं 18 लाख ही यहाँ पर प्राइस को कहूँगा। उसके बाद आता है आनंद कोलीवाड़ा, नारायण नगर। बहुत ही अच्छा इलाका माना जाता है स्टेशन के करीब अगर देखे जाए तो। ये सबसे अच्छे इलाकों में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा माहौल वगैरह ठीक ठाक है। और इसका प्लस पॉइंट जो है, यहाँ पर जो है सफाई और पानी, जो मीठा पानी है वो बहुत ही बढ़िया और टाइम पर आता है, तो इसीलिए यहाँ पर रेंट थोड़ा ज़्यादा है। और भोरी कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा होती है, तो भोरी कम्युनिटी के लिए भी ये प्रीफर एरिया माना जाता है। वैसे तो यहाँ पर सभी मिक्स क्राउड है। 40,000 से लेके 60,000 तक डिपॉजिट देना पड़ सकता है। यहाँ पर आपका ख़रीदना और बेचने का मामला रहेगा तो यहाँ पर भी मैं 20-21 लाख ही कहूँगा 1 BHK को। आप ये जो 30-50 लिखा है इसको इग्नोर ही कीजिए। ये बहुत ही नई बिल्डिंग और नए कंस्ट्रक्शन के लिए, जो बहुत ही कम है ये सारे इलाकों में। उसके बाद है सम्राट नगर और संजय नगर। संजय नगर और सम्राट नगर में एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पर जो झोपड़पट्टी है वहाँ पर तो आपको 4 से 5,000 में ही रूम मिल जाएगा। बिल्डिंगों में भी आपको 7-8 हज़ार, लेकिन यहाँ पे कुछ नई GP बिल्डिंग्स बनी है जहाँ पर आपको 9,500 तक भाड़ा देना पड़ सकता है। 30 से 40 हज़ार यहाँ पर भी आपका डिपॉजिट रहेगा। और यहाँ पर भी सेल प्राइस न्यू बिल्डिंग रहेगी तो 28 लाख, और लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको 18 लाख और 19 लाख में रूम मिल जाएगा। उसके बाद आता है शमशाद नगर, अमृत नगर। बहुत ही गुंजान आबादी और थोड़ा स्टेशन से दूर, आप वॉकिंग नहीं कर सकते हो, आपको ऑटो पकड़ना ही रहेगा। और बहुत ही गुंजान आबादी है, क्राउडेड इलाका है,
तो यहाँ पे 7,500 रुपया ही रेंट देना होगा। बहुत सारे लोग इस इलाके में चले जाते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा आप इन्हें मत सेलेक्ट कीजिए। अगर आप सुकून से रहना चाहते हो परिवार के साथ, तो आपको मुमरा स्टेशन से जितना हो सके दूर ही आना सही रहेगा। तो ये अमृत नगर और शमशाद नगर 7,500, डिपॉजिट 20 से 30,000, और यहाँ पे भी आप रूम प्राइस मैं तो कहूँगा 12 से 16 लाख ही सही रहेगा पुरानी बिल्डिंगों के लिए। उसके बाद शरीफा रोड और खड़ी मशीन रोड, यहाँ पर भी वही मामला है, सब कुछ वैसे ही हालात हैं। यहाँ पर भी पानी वगैरह का यहाँ पे थोड़ी दिक्कत मिल सकती है, क्राउडेड है, ट्रैफिक है, और सारी चीज़ें सहूलत तो है आसपास, लेकिन वही इतना पुरसुकून माहौल नहीं है। और यहाँ पर भी आप 25 से 40,000 मैक्सिमम आप डिपॉजिट दे सकते हैं। यहाँ पे रूम का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पे आपका रूम का प्राइस मैं कह सकता हूँ कि हाँ 18 से 22 लाख तक आप दे सकते हो पुरानी बिल्डिंग्स के लिए। उसके बाद किस्मत कॉलोनी, अलमास कॉलोनी, थोड़ा सा बेहतर इलाका है, 8,000 तक रेंट है, और यहाँ पे डिपॉजिट आप 50,000 भी कह सकते हो। यहाँ पे भी रूम प्राइस आपका 19 से लेके 22 लाख रहेगा 1 BHK का। रशीद कंपाउंड और MM वैली, देखिए 2 अलग अलग इलाके हैं, दिखने के लिए डिस्टेंस में एक है। रशीद कंपाउंड में आपको 6,000 से 8,000 तक रूम रेंट पे मिल जाएगा। थोड़ा माहौल वगैरह के हिसाब से लोग इस इलाके को सेलेक्ट नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, क्राउडेड एरिया है। और MM वैली के अंदर 2 इलाके हैं, एक जो नया बना है वहाँ पर आपका रेंट तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। वहाँ पे आपका रेंट 15,000 से लेके 22,000 तक जा सकता है। और जो पुरानी बिल्डिंग से MM वैली की जो पुरानी बिल्डिंग से, वहाँ पर आपको रेंट 8,500 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 में आ जाएगा। डिपॉजिट रहेगा यहाँ पे 35 से 50,000 तक, और आपका सेल प्राइस यहाँ पे बढ़ सकता है क्योंकि ये नया बनता हुआ इलाका है, तो यहाँ पर आपको खरीदने बेचने में ज़्यादा प्राइस दे। इसके बाद के जितने भी इलाके हैं, शिबली नगर और खरड़ी गांव और अब खान कंपाउंड कह लो या शिलपाटा तक के, यहाँ पर सभी पर मीठा पानी नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है, बनता हुआ इलाका है, कुछ कार्रवाई भी बीच में हुई थी। यहाँ पर आपको 5,000 से 7,000 1 BHK का देना ही सही रहेगा। डिपॉजिट भी यहाँ पर 20 से 25,000, और प्राइस यहाँ पर खरीदने बेचने का प्राइस आपका यहाँ पे 20-22 लाख है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया इलाका कहूँगा मैं, क्योंकि एरोली का हमारा जो टनल है वो यहाँ से निकलने वाला है, तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बढ़िया इलाका है। खरड़ी गाँव, शिबली नगर का इलाका बढ़िया रहेगा फ्यूचर के हिसाब से। थैंक यू। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और वो रूम बेचना, खरीदना या रेंट पर देना या लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। जो बिल्डर्स भी अपने नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका भी एडवर्टाइजमेंट मेरे चैनल के थ्रू करना चाहते हैं, तो वो लोग भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।